बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक नया दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने नींद के बाद जगाया है। और तब जाकर कदर आती है उन चीज़ों की, जब जो चीज़ें या तो हमारे पास मौजूद ना हो या फिर जो है ना थोड़ी-सी उनमें कोई चेंजिंग आ जाए। जिस तरह से अब तबीयत है वो थोड़ी-सी अप डाउन होती है, तब जाके हमें कदर आती है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इसी तरह से जो है ना जब भी बीमारी आती है ना तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा ही होता है कि शायद हमें अल्लाह ताला की ओर ज़्यादा करीब कर देती है। और बस ये है कि काम करना मुश्किल बहुत हो जाता है जब बच्चों की भी तबीयत ठीक ना हो, आपकी भी ठीक ना हो ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यही है, अब तो कोई टाइम कोई वो नहीं है मेरा, बस ये है कि जब जो काम होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो कोई हिसाब किताब से काम नहीं चल रहे मेरे। क्योंकि मोहम्मद अज़ान जो है ना वो बस इस तरह से मेरे साथ है कि बस साथ-साथ लेके चलो, बस जो काम एक हाथ से होता है मैं कर लेती हूँ और उसको उठा के बस जितने काम होते हैं वो करती हूँ। बाकी जो काम है फिर मैं छोड़ देती हूँ, जब थोड़ा-सा सेट होता है फिर जाके करती हूँ। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसीलिए जो है ना फिर मैंने ईज़ी काम ही किया था। सुबह में बस बच्चों को जो है ब्रेड के स्लाइस दे दिए थे, साथ में जो है नमक और काली मिर्च वाला जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, उसमें मैंने जो है बारीक प्याज़ कट करके और टमाटर कट करके जो है डाल के मैंने कहा चले मैं इन्हें ऑमलेट बना देती हूँ। और लंच में इन्हें मैंने यही दे दिया था। तो बस यही था, क्योंकि जो है ना काम करने का भी तभी मज़ा आता है ना ज़्यादा इस तरह के, जब आप खुद से अच्छे से फ्रेश फ़ील कर रहे हो। तो जब अज़ान को एक गोद में उठाया होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है जो काम बस ईज़ी तरीके से हो जाए वही कर लूँ। तो बस ये ऑमलेट दे दूँगी बच्चों को साथ में, और साथ जो है बच्चों का लंच इस तरह से हो जाएगा। और बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट में भी जो है ना मैंने चाय और साथ में ब्रेड के स्लाइस दे दिए थे और बिस्किट भी थे। इस तरह होता है ना कि मॉर्निंग में जो है ना बच्चे बिस्किट भी इजीली चाय के साथ खा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो अब स्कूल जा रहे हैं। और बस बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है फिर मैंने जो अपनी चाय बनाई हुई होती है ना उसमें फिर मैंने जो है जोशानदा ऐड किया है और इसके ऊपर लिखा होता है ना कि या तो आप गर्म पानी के साथ इसे लें या फिर चाय के साथ। तो मुझे तो गर्म पानी में इसका टेस्ट इतना बुरा लगता है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। मैं चाय में ऐड करके ना पी लेती हूँ। तो बस अभी जो है चाय में मैंने जोशानदा ऐड किया है और ये जो है अभी मैं पीऊँगी आराम से बैठकर और उसके बाद जो है फिर थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होगा। अच्छा, जब जो शानदा पी लेते हैं ना उसके बाद तो थोड़ी देर के लिए बड़ा सुकून मिलता है, क्या कहते हैं, सीने को भी थोड़ा आराम मिलता है, गले में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है और अगर नाक बंद हो फ्लू की वजह से वो भी थोड़ी देर के लिए खुल जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ना वही है कि दोबारा से वही हालत हो जाती है। तो लेकिन ये कि जो शांति के बाद थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सारे काम करने होते हैं, क्योंकि अगर घर के काम आपने नहीं करने तो किसने करने। तो बस यहाँ पे जो है बच्चों के कपड़े वगैरह वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल से आ गए थे, यूनिफॉर्म इनके काफ़ी ज़्यादा फिर गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं साथ में जो है मशीन लगा लेती हूँ और यहाँ पे जो है मैंने मशीन लगाई है और बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह वॉश कर लूँगी। बस जिस तरह के भी काम थे जो मुझसे हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत अपना व्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ी देर आप लोगों के साथ जो है वो गपशप हो जाएगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने सालन बना रही हूँ, मूंग और मसूर की दाल है और इसको मैंने रख दिया था। और ये होता है ना कि ये दाल में बस नमक मिर्च मसाले जितने भी होते हैं हम ऐड कर देते हैं और ये आराम से जो है वो कुक होती रहती है। उसके बाद हम सारे अपने काम कर लेते हैं और काफ़ी देर हो गई थी, मैंने इसमें चम्मच ही नहीं चलाया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये साइडों पे भी देखें लग गई है। साथ-साथ इस तरह से चम्मच चलाते रहो ना तो फिर साइडों से क्लीन हो जाता है। इस इतना ज़्यादा फिर वो बर्तन के साथ लगता नहीं है जो सालन हम बना रहे होते हैं। लेकिन मैं दूसरे काम करने लग गई थी तो इससे इतना ज़्यादा मैंने नहीं इसमें चम्मच चलाया। तो अब ये कि सारा साइडों से भी क्लीन करती हूँ और बस ये जो है अच्छे से कुक होती रहेगी। जैसे ही ये अच्छे से यकजान हो जाएगी तो बस फिर इसको तड़का लगाना होगा। और बस दाल का यही होता है कि इसको बनाते हुए ना काफ़ी सारे काम साथ-साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती जैसे दूसरे सालन में हम भुनाई वगैरह करते हैं। मोहम्मद अज़ान, ये आप क्या कर रहे हो? और ये जो है मोहम्मद अज़ान है मेरे पास और बस इसका भी ना यही है। और अगर आपको साथ में आवाज़ें आएँ या फिर मेरी आवाज़ थोड़ी-सी डिस्टर्बनेस हो आप लोगों के लिए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है गला ख़राब होने की वजह से ना मेरी खुद की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हुई है और वैसे भी जो है ना बोलने में भी अब वो एनर्जी लेवल नहीं है। लेकिन ये है कि चलो इतना है कि मैं आप लोगों से जो है अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को अपनी अपडेट दे रही हूँ।
तो बस ये है कि अब यहाँ पे सालन जो है वो रेडी हो जाएगा और उसके बाद जो है काफ़ी हद तक सुकून आ जाता है, क्योंकि अगर ना भी तबीयत ठीक हो, बच्चों के लिए घर का खाना मैं कहती हूँ बेस्ट होता है। बाहर से बच्चों को ला के भी बंदा क्या दे ना, समझ ही नहीं आती। और घर पे ये कि चलो दाल बना लो या आलू फ्राई कर दो बच्चों को, लेकिन ये होता है कि चलो घर में बने होते हैं ना तो उससे ईजी रहता है। अ, बच्चे इजीली खा लेते हैं और दूसरा ये कि बरकत भी होती है। और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वॉश किए वो सब के सब जो है मैंने फैला दिए हैं। और ये देखें, और ये रस्सियाँ देखें, ये फिर से इतनी ढीली हो गई हैं ना, मीन्स इनका फिर से सारा झोल जो है ना वो नीचे को आ गया और बिल्कुल भी मुझे ना मज़ा नहीं आता। लेकिन ये कि अभी करवाऊँगी इनको दोबारा ठीक ना, ताकि कपड़े डाले हुए ना इन पे सही लगें। और धूप देखें इतनी ज़्यादा आजकल तेज़ वाली धूप है ना, हालांकि ये मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया था, उसके बाद ये दोबारा हवा चलना स्टार्ट हुई, लेकिन ये वाली जो धूप है ना वैसी धूप नहीं रही। अब जो है ना ऐसा फील होता है जैसे गर्मियों वाली धूप होती है ना। और यहाँ पे देखें आप, मौसम देखें, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों की दोपहर होती है ना, बिल्कुल वैसा यहाँ पे खड़े होके फील हो रहा था। ये कि कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह सारे वॉश हो गए, मैंने फैला दिए। अब ये वाला काम तो जो है वो हो गया कंप्लीट। और दाल भी जो है वो चेक कर लेते हैं। दाल भी जो है ना वो हो गई थी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब इसमें जो है मैंने तड़का लगाना है। और ये जो लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा है ना, सच में इससे इतना ज़्यादा सुकून हो गया है कि अगर कोई भी सालन ऐसा बनाना हो जिसमें लहसुन का पेस्ट डलना हो ना तो ईज़ी हो जाता है, ना तो उस टाइम छीलना पड़ता है ना उसका पेस्ट बनाना पड़ता है। और ये देखें बस इसमें जो है मैंने ऐड कर दिया, अब इसका मैं तड़का लगा लूँगी। और जो लहसुन अदरक का मैंने कंबाइन में पेस्ट बना के रखा था वो मेरा ख़त्म हो गया है, तो वो भी अब मैंने बना के रखना है। वो इंशाल्लाह ताला फिर मंगवाऊँगी तो फिर बनाऊँगी। अभी तो बस जो काम रूटीन के हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, जिस तरह मुझे समझ आती है मैं कर रही हूँ और वही इतने ज़्यादा नहीं कर पा रही, तो ये वाले काम तो फिर थोड़े से टाइम आपसे लेते हैं भाई। और यहाँ पे हरा धनिया भी जो है मैंने अच्छे से कट करके वॉश कर लिया है, क्योंकि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जिन्हें हम फ्रीज़ कर रहे होते हैं वो हमारे लिए टाइम सेविंग तो होती हैं, लेकिन जिस टाइम हम वो काम कर रहे होते हैं ना उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो इसलिए भाई इन चीज़ों के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है दाल को तड़का लगा लिया है मैंने, बस सिंपल सा मैंने जो है लहसुन को ब्राउन किया और उसका तड़का लगाया। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पिसा हुआ जो ज़ीरा होता है ना वो ऐड कर दूंगी और हमारी मज़ेदार सी जो दाल है वो रेडी हो जाएगी। और आज मैंने मूंग और मसूर की दाल बनाई है, वरना इसमें मैं चनों की दाल भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज बस मूंग और मसूर की बनाई है। अच्छी लगती है ये वाली दाल बनी हुई ना, चाहे आप रोटी के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, ये दोनों चीज़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। और बस ये कि सालन जब रेडी हो जाता है तो फिर सुकून आ जाता है कि चलो रोटी वाला जो काम है ना वो इतना ज़्यादा नहीं रहता। और ये कि अभी जो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था उसके बाद चूल्हे को कुछ भी क्लीनिंग तो की नहीं थी ना मैंने, बस ये कि सालन ही बनाया था और अब ये तो हो गया मेरा कंप्लीट। और बच्चों को तो जो है वो खाना खिला दिया मैंने, लेकिन अपना पता नहीं मेरा टेस्ट चेंज हुआ हुआ है, किसी चीज़ में टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो बस ये कि मैंने यहाँ पे अपने लिए एग बॉयल किया और साथ में चाय बनाई है, तो ये खा लूँगी। और चाहे हाफ़ फ्राई एग हो या फिर बॉयल एग हो ना, मुझे काली मिर्च जो है ना वो अच्छी लगती है, मुझे इसका टेस्ट बड़े मज़े का लगता है, तो मैं ज़्यादा सारी ऐड करके खाती हूँ। बस इसके बाद ये कि थोड़ी देर शायद बेहतर फ़ील हो। और बस जैसी भी रूटीन थी, जैसा भी व्लॉग था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और बस थोड़ी सी भी बात करो ना, सांस इतना ज़्यादा मुझे चढ़ने लग गया, ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कितनी बातें कर ली हैं हालांकि इतनी बार ब्रेक ले लेके मैंने जो है वो अपने काम किए हैं। तो बस जैसा भी व्लॉग था मैंने शेयर कर दिया। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, अज़ान की भी ठीक हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।